राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 1 वालों के बारे में बात करने लगी हूँ। आपको पता है सूर्य से प्रभावित होते हैं मूलांक 1 वाले लोग। तो जो भी सूर्य से प्रभावित होता है डेफिनेटली डोमिनेटिंग होते हैं और अपने आप को जो है लीडर क्वालिटीज़ के साथ वो सामने रखते हैं। मतलब उनके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ होते हैं, वो किसी को फॉलो नहीं कर पाते। वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं सुपीरियर रहूं और मैं ही हमेशा आगे होके लीड करूं। तो ये क्वालिटी उनके अंदर नेचुरल होती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो लीडर होता है, हेड होता है, सबका सबसे बड़ा होता है। उसे हम सबसे बड़ा समझते हैं। तो वो जब 1 नंबर को रूल करता है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है एडजस्ट करता है। वो हमेशा यही चाहता है कि मैं ही लीडर बनूं। तो अपनी इस क्वालिटी को आप जो है वो बहुत बढ़ा सकते हो, आगे कर सकते हो सूर्य की आराधना करके। सूर्य की आराधना करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप वो करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम आपके लिए जो है जो प्रेडिक्शंस लेके आती हूँ मैं, तो वीकली प्रेडिक्शंस के अंदर आप लोगों को देखो आप क्या क्या मैं आपको बताती हूँ। कार्ड्स जो भी आपको बताते हैं आप लोग मुझे हमेशा मैसेज करते हैं। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप लोग कमेंट्स में ही दे दोगे, अगर कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि कितने लोग जो हैं वो कंफर्टेबल ही नहीं होते कि वो मैं ये बता रही हूँ इसके अंदर या आप इसके अंदर कमेंट्स दो। ठीक है, तो आपको क्या है, आपने ये समझना है कि मेरे लिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर तो कार्ड्स अच्छे हैं, उपाय बताए हैं, तो उस हिसाब से आप उसको इन्हेंस कर लो उसकी पावर को। और अगर कुछ कमज़ोर है तो मैं उपाय भी साथ साथ बताती हूँ ताकि हम उस चीज़ को फेस कर लें। कार्ड्स अगर अच्छा बता रहे हैं, किसी ने मुझे बताया कि मैंने आप प्रेडिक्शन के अंदर कमेंट आया मुझे कि आपने जिस दिन बोला था उसी दिन मुझे पैसे भी प्राप्त हुए। तो जो आपने बोला कि कुछ ना कुछ प्राप्त होगा तो मुझे प्राप्त हुआ। तो डेफ़िनेटली आपकी प्रेडिक्शन मुझे अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगती है। अगर मैं जो बोल रही हूँ कि अगर आपको धन प्राप्त होगा तो उसकी आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो अगर कुछ भी नेगेटिव आ रहा है या मैं चेतावनी दे रही हूँ उस चीज़ के लिए, तो आप उस चीज़ से बाहर भी आ जाओ, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ ज़रूरत होती है मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ, समझाती भी हूँ अपने तरीके से, ताकि आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस ना लो। क्योंकि कभी अगर बुरा वक्त भी आ जाता है, कोई बुरा दिन भी आ जाता है, तो वो भी गुजर जाता है। ठीक है, तो बस हिम्मत रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसे लग रहा है कि आप किसी स्ट्रेस में हैं, आपका दिमाग किसी ना किसी काम के लिए घूम रहा है, आपसे शायद कोई काम हो नहीं पा रहा, तो आप बहुत उलझन में हैं। तो एक काम करना कि आप संडे वाले दिन ही आप जो है मॉर्निंग के अंदर ही थोड़ी सी फिटकरी लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के और उसको आप कहीं ज़मीन में दबा देना। क्योंकि अब मैं आपको कबूतरों के लिए बोलूँगी तो आप ओवरनाइट कैसे भिगो पाओगे। ठीक है, तो आपने इतनी सी फिटकरी लेनी है और लेकर एंटी क्लॉकवाइज उसार कर ज़मीन के अंदर आपने दबा देनी है। वो फूलों वाले पौधे भी आप ले सकते हो, उसके अंदर भी आप लगा सकते हो, तो आपके लिए रिज़ल्ट बेटर है। चोट चपेट का ध्यान रखना, और कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी की शैतानी की वजह से कुछ ना कुछ लग सकती है चोट चपेट, तो इस चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। आपने करना क्या है, इस दिन आपने जोत जगा देनी है, ठीक है, हनुमान जी के आगे। उसके बाद आपने गुड़ और चने का भोग जो है वो आपने उनको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप लोगों के लिए कुछ भाग्य का साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी तेज़ी से आपको जो है रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए कोई काम चला आ रहा है और वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। काम आपको बेटरमेंट दिखाता हुआ दिखाई देता है। अब आपने करना क्या है, आपने मलका मसर की पिंक कलर की जो दाल होती है वो इतनी सी लेकर आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देनी है और उसके ऊपर जल चढ़ा देना है। ये तो हो गया उपाय। बाकी आप जा रहे हैं तो इतनी सी उनको चढ़ाएंगे, बाकी की आप मंदिर में एक किसी बर्तन में डाल के या आप किसी पैकेट में डाल के वो वहाँ मंदिर में आप छोड़ आएँ, ताकि आपको रिज़ल्ट्स बेटर आएँ। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको किसी दूर वाले इंसान की याद आ रही है, यानी कि कोई दूर है आपसे, कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। आपको उस चीज़ की याद आ रही है कि वो चीज़ बेटर है और अंदर से आपको बहुत थकान महसूस होगी कि मेरे से काम नहीं हो रहा या मैं कर नहीं पा रहा, इस तरह से आपको अंदर से फील होगा। तो आपने करना क्या है, अपने आप को आपने हिम्मत बंधा के रखनी है। और अगर आपको थकान लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो आप अगर शंकर भगवान की आराधना भी करोगे और वही सेम मलका मसर वाला जो है आप उपाय कर लो, तो आप मलका मसर जो है रख के वो हनुमान मंदिर में दे देना या किसी ज़रूरतमंद को दे देना। आपने मलका मसर का दान जरूर करना है, मंडे भी और ट्यूसडे भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने दे देनी है। उसके बाद आपके लिए नॉर्मल रहेगा। शंकर भगवान को भी आपने जल चढ़ाना है। ये दोनों मंडे ट्यूसडे दोनों दिन काम करना है। जो थकान महसूस हो रही है थोड़ा रेस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे को आपके प्रॉपर्टी संबंधित कुछ ना कुछ कहीं से कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं, तो आपको जो ये लाभ प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इस पैसे को प्रॉपर्टी के काम में लगाने की कोशिश करोगे। मेरे हिसाब से अभी आप पैसा खर्च ना करो और उसे आप अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि आगे जाके शायद आपको फाइनेंसिस की कुछ कमी हो, तो तब वो पैसा जो है इस समय में वेस्ट किया हुआ आपकी पॉकेट खाली कर जाएगा। तो आप रोक के रखना इस पैसे को, इसको खर्च मत करना, ठीक है। उसके बाद आपके लिए है कि आप सोचोगे दूर की सोचोगे, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। और आपको ईश्वर जो है थर्सडे वाले दिन भी कुछ ना कुछ जो है आपको साइंस दिखा रहे हैं, आपको कुछ इशारे देंगे। उन इशारों को आपने समझना है। शायद आपको कुछ भी गेन ना हो, तजुर्बा ही गेन हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं लेकिन हमें वहाँ से कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हमें पता है क्या, ऐसा कभी नहीं होता कि हमने कुछ किया है तो उसका रिज़ल्ट हमें वापस नहीं मिलेगा। हम जो भी कुछ करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें वापस मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो कई बार क्या होता है, हम वहाँ से धन अर्जित करते हैं और कई बार हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं। हमें धन नहीं मिलता लेकिन तजुर्बा मिल जाता है। हम दोबारा वो काम करते नहीं हैं या उसको ठीक तरीके के साथ करते हैं जब हमें एक्सपीरियंस मिल जाता। तो मुझे ऐसा लगता है थर्सडे वाले दिन आपको कहीं से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और अगर आप गाइडेंस जो आपको भगवान साइंस दिखा रहे हैं उनको समझ लोगे या इशारे दे रहे हैं उनको समझ लोगे, तो शायद आप और भी बेटर हो जाओ। तो अपने लिए आपने थर्सडे वाले दिन जो है गुरु का सानिध्य ज़रूर प्राप्त करना है, क्योंकि आपको अपने गुरु से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। और उसके बाद आपने हल्दी और केसर का तिलक भी ज़रूर लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ कुछ सही नहीं रहेगी, आपका मन नहीं करेगा काम करने को। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेड की डायरेक्शन ही सही नहीं है। आपने करना क्या, फ्राइडे वाले दिन आपने गाय को जौ खिला देने हैं भीगे हुए, या तो ओवरनाइट थर्सडे को भिगो कर रख लेना, उसको आपने मॉर्निंग के अंदर जो है गाय को खिला देने हैं। और या आप जौ के आटे की रोटी बनाकर, दोनों में से एक उपाय कर लेना जो भी आपने करना है, ठीक है। तो रोटी बनाकर वो भी आप गाय को खिला सकते हैं। लेकिन फ्राइडे वाले दिन अगर आप सही ढंग से अपने आप को देखेंगे, यानी कि उस आलस को त्याग के, यानी कि जो आपका मन नहीं है काम करने का या उसमें डिले दिखाई दे रही है आपके कामों के अंदर कुछ भी, अगर उसको हटाकर आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, यानी कि टाइम वेस्ट ना करके आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके दिमाग को कोई सोच नहीं है, यानी कि आपको आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर आपको सोचो आपको कुछ लिखना है, आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ लिखना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास पेन भी है, कॉपी भी है, तो आपके पास इसी तरह से सारे सोर्सेज हैं। अब आपने लिखना क्या है उस चीज़ का आपको आइडिया नहीं आ रहा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप करोगे क्या, उस चीज़ का आइडिया को सोचो कि क्या चीज़ है क्या नहीं, क्योंकि जो भी काम आप करना चाहते हो बस उसका फ्रूट आपको मिलने ही वाला है, यानी कि रिज़ल्ट उसका आपको मिलने ही वाला है। और वो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। कहीं सोचो कि हाँ मुझे तो नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन आप ना इमोशनली बड़े डाउन हो जाओगे, या आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ नेगेटिव ही होने वाला, नेगेटिव ही होने वाला। कुछ नेगेटिव होने वाला नहीं है। आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके साथ काम करो और आपको रिज़ल्ट बेटर आता हुआ दिखाई देता है। अब इसी के साथ ये मैं प्रेडिक्शन यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।